Hello TCS Army, welcome back to the channel। महारिविजन का लेक्चर नंबर 4 है। एनपीओ चालू हो गया है। एनपीओ का पेज नंबर 91 का क्वेश्चन नंबर 11 में लाया है। पुराने वीडियोस नहीं देख के रहेंगे तो जरूर जाके देखो। मैंने जीरो टू हीरो कंप्लीट किया है। बाद में तुम्हारा महारिविजन चालू है, फास्ट ट्रैक बैच है, नॉन स्टॉप सीरीज है, काफी सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। एक एक करके जाके जरूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एंडेड 31 मार्च क्या बोला है 2020। मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा 1920। क्वेश्चन में सबसे पहला आपने को दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट। आते सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला क्या दिया है, फर्नीचर दिया है 50,000। बैलेंस शीट पे लिखा फर्नीचर 50,000। अभी ये इनर कॉलम पे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसके ऊपर काफी आपको एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। उसके बाद बुक्स, ये कितना है 6,50,500। अभी ये भी मैं लिखता हूँ इनर कॉलम पे बिकॉज इसके ऊपर काफी सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग को आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज। देखो पोस्टेज स्टैंप्स का जो स्टॉक है ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। अभी ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंस में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स। कितना अमाउंट दिया आपको 500। अभी ये भी मैंने इनर कॉलम पे लिखा कि इसके ऊपर भी काफी सारे एडजस्टमेंट्स आपको आने वाले हैं। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये तुम्हारा एसेट में आएगा। तो नेक्स्ट लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। कितना अमाउंट दिया वहां पे बच्चों आपको 7,000। चलो ये मैंने लिखा बैलेंस शीट के एसेट पे। आउटर कॉलम पे लिख रहा बिकॉज इसके रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अभी लायबिलिटी पे आते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, कैपिटल दिया है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे मैंने लिखा कैपिटल कितना अमाउंट है 7,50,000। चलो ये हो गया। उसके बाद जो आपको बैलेंस शीट एसेट में ओपनिंग कैश दिया है, सी गाइस यू आर प्रिपेयरिंग विच बैलेंस शीट, यू आर प्रिपेयरिंग द क्लोजिंग बैलेंस शीट, बराबर है। तो जो ओपनिंग कैश है वो आप रिकॉर्ड करते नहीं हो। ठीक है, लायबिलिटी में पहला चीज मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद दिया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। सी ये आपको किधर दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज दिस ईयर का ओपनिंग। क्या बोला बच्चों मैंने, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज दिस ईयर का ओपनिंग। तो लास्ट ईयर के लिए इट वाज रिसीव्ड इन एडवांस होता है, पर वो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन, ऐड करता हूँ लिख के सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितना अमाउंट दिया है वो आपको 3,000। चलो ये मैंने यहाँ पे ऐड करके रख दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है 2,000। सी गाइस व्हेनेवर यू आर वाचिंग द लेक्चर ना, साथ में जो टेक्स्ट बुक और नोटबुक वो भी हैंडी रखो। तो हर एक चीज मुझे आपको यहाँ पे बताने के लिए पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक तो आप सबके पास रहेगा, नहीं रहेगा तो इसका पीडीएफ भी गूगल पे मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, पे अटेंशन। अभी लायबिलिटी में क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग दिया था तुम्हारा 2,000। पेमेंट साइड पे अगर आप देखते हो तो फोर्थ में देखो क्या बोला है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 2,000। मतलब बेसिकली व्हाट हैपेंड, लायबिलिटी में एक लायबिलिटी था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 2,000 का, बट नाउ दैट लायबिलिटी एज पर पेमेंट इट हैज बीन पेड, सो इट इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। उसके लिए बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। उसके लिए ये हिसाब से आपका ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। पेमेंट साइड पे बच्चों आपको दो चीजें मिलती है, आइदर इट इज अ एक्सपेंडिचर और इट इज अ एसेट। एनपीओ के जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, हर एक वीडियो में मैं आपको नया नया एक एक चीज बोला है, तो जरूर जाके वो भी आप लोग चेक करना। चलो पहला पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट में पहला क्या दिया है आपको, सैलरीज दिया है। कितना दिया है 24,000। सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर पे टू सैलरीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिख दिया 24,000। उसके बाद क्या बोला है, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिया 1,500। परचेज किया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, ऐड लिखा परचेसेस 1,500। ये हो गया। उसके बाद बुक्स कितना दिया 1 लाख, बुक्स परचेस हो गया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड करके लिखा प्लस परचेस 1 लाख। चलो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आपने ऑलरेडी देखा है। इन्वेस्टमेंट हो गया फिक्स डिपॉजिट में 50,000 का, तो बैलेंस शीट के एसेट पे लिखा इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको 50,000।
थाउजेंड। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर परचेज किया 30,000 का, वहां पे आपको डेट भी दिया है 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब कितना महीना होता है, 9 मंथ। तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे वो भी अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे कितने का परचेज किया है, 30,000 का। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस परचेज 30,000, ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एक्सपेंस, तो ये मैंने एक्सपेंस में लिखा टू प्रिंटिंग और स्टेशनरी, कितना अमाउंट दिया है 6,000। चलो ये लिख के निकाला। उसके बाद क्या दिया आपको, क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपको कितना दिया है, 9,500, और उसके बाद कैश एट बैंक कितना दिया आपको, 43,000। चलो ये भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ये हिसाब से पेमेंट साइड कंप्लीट हो गया। कुछ भी डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। अभी आ जाओ रिसीप्ट साइड पे। रिसीप्ट साइड पे बच्चों क्या होता है, मोस्टली आपको मिलते हैं इनकम। क्या बोला मैंने, मोस्टली आपको मिलते हैं इनकम, मे भी एक हाथ दो आपको लायबिलिटी भी मिल सकता है। पहला ओपनिंग कैश, एज यू आर प्रिपेयरिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग को रिकॉर्ड नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन कितना दिया, 1,80,000। सब्सक्रिप्शन इज अ इनकम, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,80,000। उसके बाद क्या दिया, एंट्रेंस फीस। ठीक है, एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, 50% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एंट्रेंस फी जो है अमाउंट, ये इनर कॉलम पे लिख के रखता हूँ। जब ये एडजस्टमेंट करेंगे वो टाइम पे डिटेल में देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। न्यूज़पेपर बेचा मतलब पैसा आएगा, तो दैट इज अ इनकम। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको, 2,000। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000, ये भी आपका इनकम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 10,000, ये भी आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000। चलो ये लिख के निकाला। नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया लाइफ मेंबरशिप फी 10,000। पर एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फी इज कैपिटलाइज। पहला चीज, ओनली इनकम कैन बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज होता है मतलब क्या करते हैं, इनकम में से माइनस करते हैं। अब ये पूरा हो गया, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ। कैपिटलाइज होता है मतलब क्या होता है, उतना कैपिटल पे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? पहला चीज मैंने क्या बोला, ओनली इनकम कैन बी कैपिटलाइज्ड। सेकेंड, इफ एनी इनकम इज कैपिटलाइज, यहाँ से माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट क्या करना है, ऐड टू कैपिटल। अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10%। ठीक है, तो यहां से लिखा माइनस किया डेप्रिसिएशन। अभी ध्यान देना बच्चों, टोटल कितने का ये आपका 6,50,500 का टोटल है। अभी इसके ऊपर डायरेक्ट 10% निकालो, वो कितना आ जाएगा, 65,050 ऐड। अभी इसका देखो कैसा किया मैंने, 1 लाख का है, 10% डेप्रिसिएशन बोला है। अभी देखो आपको पेमेंट साइड पे दिया था, ये बुक्स परचेज कभी हुआ था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपका कितना हो गया, 6 महीना हो गया। ठीक है, तो ये 6 महीना मतलब आपका कितना जाएगा, 5,000। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 5,000, तो 65 प्लस 5 कितना होता है, 70,050। ठीक है, ये हो गया। डेप्रिसिएशन मतलब इट इज एक्सपेंडिचर। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर पे। तो यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन बुक्स, कितना अमाउंट है बच्चों, 70,050। यह आपका पहला हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 8.5% पर एनम। अभी ध्यान देना, अभी देखो फर्नीचर का आपके पास कितना अमाउंट है, अब ये अमाउंट है। ठीक है, पहला तो मैं यहाँ पे लेस लिखता हूँ डेप्रीसिएशन। अभी ध्यान देना बच्चों बराबर से, 50,000 का 8.5% निकाला, वो कितना आता है, 4,250 ऐड। अभी इसका देखो बच्चों कितने का है, 30,000 का है। क्वेश्चन में दिया है 8.5। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 8.5 नहीं 85 लिखता हूँ, और वो पॉइंट है वो नीचे ले लिया। उसके लिए मैंने लिखा 1000 इंटू। अब ये परचेस कभी किया था, देखो पेमेंट में आपको डेट दिया है वो लोग ने। फर्नीचर पर कभी लिया था 1 जुलाई को।
1 जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कितना हो गया आपका 9 मंथ। इसके लिए लिखा मैंने इंटू 9/12। अभी 30,000 का 8.5% कितना आता है 2550 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आता है 19,125। तो उसके लिखा 19,125। यहाँ पे ऐड किया 4250, ये आपका हो गया 19,125 23,375। ठीक है, इसका भी सेकेंड इफेक्ट मैंने वहां पे दे दिया। मैंने लिखा फर्नीचर 23,375। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 70,050 प्लस 23,375, ये होता है 93,425। ये हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग ₹100 एज सब्सक्रिप्शन। अभी ध्यान देना बच्चों, सी 2000 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए आपको सब्सक्रिप्शन का मिलता है। ठीक है, उसमें से 2 लाख में से फिलहाल आपको मिला कितना है, खाली 1,83,000 मिला है। 17,000 अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब उसको आप क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम है, उसके लिए सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट पे। मैंने लिख निकाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखा मैंने 17,000। एडजस्टमेंट पे क्या बोला था 2000 मेंबर्स आर पेइंग ₹100, मतलब सब्सक्रिप्शन का टोटल पैसा कितना आता है 2 लाख, उसमें से आया कितना था 183, मतलब 17 अभी भी आना बाकी था, मतलब आउटस्टैंडिंग था। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट। नेक्स्ट आपको क्या दिया है उसके बाद, ओके ऊपर वाला एडजस्टमेंट स्किप हो गया। 50% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटल है। देखो अभी इसका 50% है, ठीक है, अब इसका 50% कितना आएगा 15,000, कितना कैपिटलाइज हो गया। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस किया, सिंस इट इज कैपिटलाइज। सेकेंड इफेक्ट क्या करूंगा मैं, कैपिटल पे ऐड करूंगा, आई विल राइट एंट्रेंस फीस, कितना अमाउंट है 15,000। इज दैट क्लियर एवरीवन। लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प ₹200। अनयूज्ड मतलब इतना बच गया है, बच गया मतलब इसका अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं क्लोजिंग, उसके लिए क्लोजिंग है। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस किया 200। सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का बच्चों कहाँ आता है, सबको मालूम है बैलेंस शीट का एसेट, तो लिखा मैंने क्लोजिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, यहाँ पे लिख के निकाला 200। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। एक स्टूडेंट ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था, सर मीम्स मत डालिए, उससे हमारा ये होता है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सी मीम्स से क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो में और इंटरेस्टिंग करने का ट्राई करता हूँ। अभी आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अभी मुझे ढूंढ के निकालना है तुम्हारा सरप्लस है क्यों डेफिसिट है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस। देखो अभी पहला अमाउंट कितना दिया 2 लाख प्लस 2,15,000, 2,17,000, 2,17,000 प्लस 10 227 प्लस 5, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 2,32,000। अभी डेबिट में दो कितना दिया है 24 प्लस 3 30,000 प्लस 1,800 प्लस 76,212 प्लस 18,000, तो ये आपका होता है 1,26,012। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में क्या आएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को यहाँ पे क्या बोलते हैं सरप्लस, तो मैंने लिखा टू सरप्लस। कितना अमाउंट आ रहा है, ये आपको आ रहा है 1,05,988। ठीक है, अभी सरप्लस है, उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड किया, ऐड लिखा सरप्लस 1,05,988। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 7,50,000 प्लस 10 प्लस 15 25,000 प्लस 1,05,988, ये आपका हो गया 8,80,980। तो ये हिसाब से बैलेंस शीट लायबिलिटी में कितना अमाउंट आ रहा है 8,80,988। एसेट साइड सारा अगर आप प्लस करोगे तो वो आपको भी सेम अमाउंट आ जाएगा 8,80,988। ये हिसाब से पूरा पोस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।